जी, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करना है। विच कंट्री इन साउथ एशिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। इनमें से साउथ एशियन, एशिया की साउथ साइड पे जो कंट्रीज़ हैं उनको साउथ एशियन कंट्रीज़ कहते हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा ख्वानदगी का रेट, पढ़े लिखे लोगों की तादाद किस मुल्क में ज़्यादा है? मालदीव्स में। ए ऑप्शन। मालदीव में 99% लोग पढ़े लिखे हैं। उसके बाद साउथ एशिया में श्रीलंका आता है, श्रीलंका सेकंड नंबर पे आता है। तो इनके कैपिटल सुन लें। मालदीव का कैपिटल मेल है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, श्रीलंका का कैपिटल सिरी जयवर्धनापुरा है। 54 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू एक टर्म है, इट मीन्स प्रेजेंट स्टेट, मौजूदा रियासत को स्टेटस क्यू कहते हैं। 55 है, ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का जो दिमाग है जिसे CPU बोलते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ALU और CU पर। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट पर। तो इस दफ़ा उसने ALU का पूछा है। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 56 है, फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ हॉकी 1971 वॉन बाय। पहला वर्ल्ड कप हॉकी का जो 1971 में हुआ वो कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था। हॉकी में पाकिस्तान ने 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। पहली दफ़ा 1971, सेकंड टाइम 1978, 1982, 1994। ये 4 दफ़ा पाकिस्तान ने हॉकी में वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉकी के वर्ल्ड कप पाकिस्तान के पास हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के पास 3-3 हैं, जबकि पाकिस्तान 4 दफ़ा जीता हुआ है। 4 दफ़ा वर्ल्ड कप, 3 दफ़ा ओलंपिक गेम्स, 3 दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। ओलंपिक गेम्स 1960 में, 1968 में और 1984 में। ये 4 दफ़ा पाकिस्तान ओलंपिक में चैम्पियन रहा है हॉकी का। 3 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हैं ओलंपिक में। 57, the only national election held on non-party basis were in 1985. सिर्फ एक दफ़ा नेशनल इलेक्शन हुए हैं जिसमें कोई पार्टी बेसिस नहीं थे। ये ज़ियाउल हक ने कराए थे 1985 में, जिसमें 1300 कैंडिडेट थे, उन्होंने वोट लिए थे, और 1985 में ज़ियाउल हक की सरबराही में पहली दफ़ा ये इलेक्शन हुए थे ताकि नेशनल असम्बली के जो मेंबर हैं उनको इलेक्ट किया जा सके। तो वो नॉन पार्टी बेसिस पर थे, कोई पार्टी नहीं थी उनकी। प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ही थे। इसके अलावा जो नेशनल असम्बली के मेंबरान थे उनके लिए ये इलेक्शन हुए थे 1985 में। 58, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ नागा पर्वत पीक। नागा पर्वत पीक की हाइट 8126 मीटर है। ये दुनिया में 9वें नंबर पर है। द्यामिर डिस्ट्रिक्ट में है और गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में है। हिमालय रेंज में है और दुनिया में 9वें नंबर पर है। K2 कराकरम में है और दुनिया में सेकंड नंबर पर है। एरिया गिलगित बल्तिस्तान है। 8611 मीटर हाइट है K2 की। 59, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? नागा पर्वत है। पहले नंबर पे K2 है पाकिस्तान की, दूसरे नंबर पे नागा पर्वत है। K2 कराकरम रेंज में है, जबकि नागा पर्वत हिमालय रेंज में है, और दुनिया में 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान में सेकंड नंबर पर है नागा पर्वत। D इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, नंदीपुर इज़ इन गुजरावाला। अब दिया हुआ ऑप्शन में C ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नंदीपुर प्रोजेक्ट है जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, तेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। 400 मेगावाट
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है नंदीपुर में, कहाँ पे है? गुजरावाला में, सी ऑप्शन। लोटस फोर्ट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट झेलम। लोटस फोर्ट कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट झेलम में है। 1541 में टोडरमाल ने बनाई थी शेर शाह सूरी के ऑर्डर पे। बनवाई किसने थी? शेर शाह सूरी ने। बनाया किसने था? टोडरमाल ने। लोटस फोर्ट कब बनी थी? 1541 में। कहाँ पे है? झेलम में, सी इज़ द राइट ऑप्शन। 62 है, स्पिन बॉल्डेक इज़ इन अफ़गानिस्तान। ये एक कस्बा है जो कंधार के करीब है और अफ़गानिस्तान में है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। कैनप मीन्स कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान बाय कनाडा। कैनप किसकी हेल्प से लगा था? कनाडा की हेल्प से लगा था। 1972 में इलेक्ट्रिसिटी 137 मेगावाट प्रोड्यूस करता है बिजली विद द हेल्प ऑफ कनाडा, ए ऑप्शन। अब कनाडा का कैपिटल ओटावा, चाइना का कैपिटल बीजिंग, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, फ्रांस का पेरिस। 64 वेटिकन सिटी वेयर द पोप्स लिव्स इन। वेटिकन सिटी कहाँ पे है जहाँ पे पोप्स बैठता है? वो इटली के अंदर है। वेटिकन सिटी इस दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, ये इटली के अंदर है और इसकी जो सरबराही है, जो संभालता है, वो पॉप संभालता है। एक वेटिकन सिटी में एक रोमन कैथोलिक चर्च है, वहाँ पे इनका पॉप बैठता है जो इस कंट्री का निज़ाम को कंट्रोल करता है। और जो आजकल इनका पॉप है उसका नाम पोप फ्रैंकिस है और ये इटली के अंदर ही है। कंट्री बहुत छोटी सी कंट्री है, इसका एरिया भी बहुत छोटा है और आबादी भी बहुत कम है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, इटली। अब इटली का कैपिटल रोम है, फ्रांस का पेरिस है, स्पेन का मैड्रिड है, जर्मनी का बर्लिन है। 65 ग्वादर बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन 1958। ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बना था कब? 8 सितंबर 1958, सी ऑप्शन। पाकिस्तान ने ग्वादर किससे परचेज़ किया था? ओमान से परचेज़ किया था, ओमान से। स्टडी ऑफ स्पाइडर इज़ कॉल्ड एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ स्पाइडर। बी ऑप्शन सीरोलॉजी है। सीरोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ब्लड, सीरम। सी ऑप्शन जेरोंटोलॉजी है। जेरोंटोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ एजिंग, सोशल लाइफ, सोसाइटल, मेंटल लाइफ। एज को चेक करना, सोसाइटी को चेक करना, सोशल लाइफ को चेक करना, मेंटल लाइफ को चेक करना, ये स्टडी जेरोंटोलॉजी कहलाती है। ह्यूमन हार्ट कंप्राइजेज हाउ मैनी चैम्बर्स। इंसानी दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं, बी ऑप्शन। जो ब्लड को पंप करते हैं चैम्बर, 2 लेफ़्ट साइड पे होते हैं, 2 राइट साइड पे होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं और इनका काम पंप करना है ब्लड को। 67 विच गैस वाज कॉमनली यूज्ड इन एयरशिप। जहाज़ में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? हीलियम। दुनिया की सबसे हल्की गैस हीलियम है और ये एयरशिप्स में इस्तेमाल की जाती है। 68 सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन। सूरज ग्रहण कब होती है? जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाए तो सोलर एक्लिप्स होती है, सूरज ग्रहण होती है। तो इनमें सी ऑप्शन बनेगा। इसके अलावा ल्यूनर एक्लिप्स पूछते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स, चाँद ग्रहण, जब ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान आ जाए उसे ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं, चाँद ग्रहण कहते हैं उसे। 69 द लेंस इन द ह्यूमन आई इज़ कन्वेक्स लेंस। जो इंसानी आँख में लेंस होते हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे कन्वेक्स लेंस बोलते हैं और ये इंसानी आँख का एक पार्ट है, रेटिना, वहाँ पे होते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कन्वेक्स लेंस
किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? बईद नज़री के लिए, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए। लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होते हैं और करीब नज़री के लिए, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कनकेव लेंस इस्तेमाल होते हैं। 70 ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान सेल से बना है और ब्लड सेल्स पैदा होते हैं किस में? बोन मैरो में। गोदा कहते हैं इसे। इंसानी ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो बोन मैरो कहते हैं उसको। बी ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसीडर द लार्जेस्ट आर्कीपैलोजी ऑफ द वर्ल्ड? आर्कीपैलोजी मीन्स ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। वो दुनिया में कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा आइलैंड हैं? बी ऑप्शन, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस दुनिया की ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा आइलैंड हैं। 7508 आइलैंड हैं इंडोनेशिया में। अब मनीला इज़ अ कैपिटल ऑफ फिलिपाइंस। ए ऑप्शन। फिलिपाइन का कैपिटल मनीला है और इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है। 72 आर्क ऑफ जीनस इज़ सिचुएटेड इन इटली। आर्क ऑफ जीनस एक प्लेस है, बहुत इम्पॉर्टेंट और पुरानी प्लेस है जहाँ पे जो लोग थे, जंगजू थे, वो ठहरा करते थे। यहाँ पे चर्च भी है, इबादत की जगह भी है। और ये कहाँ पे है? रोम में है, इटली में है। बी ऑप्शन। अब जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, इटली का कैपिटल रोम है, स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। 73 है। इन विच रिवर ऑफ पाकिस्तान आर इंडेंजर्ड स्पीशीज ब्लाइंड डॉल्फिन फाउंड इन रिवर इंडस? पाकिस्तान का वो कौन सा रिवर है जहाँ पे स्पीशीज़ रहती हैं जिन्हें ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं? मछली है, फ़िश। कहाँ पे पाई जाती है? रिवर इंडस में है। ए ऑप्शन। और इंडिया का कौन सा रिवर है? गैंग्स रिवर, गंगा रिवर। गैंग्स रिवर्स इन इंडिया वेयर द ब्लाइंड डॉल्फिन इज़ फाउंड। 74 विच वन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कैनेडा? कनाडा का कैपिटल ओटावा है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओटावा इज़ सिचुएटेड इन कनाडा। 75 द लेडी फिंगर पीक इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। 6000 मीटर इसकी हाइट है। एक पहाड़ी है। कहाँ पे है? गिलगित में है। गिलगित का एरिया कहाँ पे? पाकिस्तान में है। सी ऑप्शन। Queen Elizabeth I was an influential queen of UK United Kingdom. Queen Elizabeth I मलका थी यूके की 1533 से लेकर 1603 तक क्वीन एलिज़ाबेथ रहीं यूके की क्वीन। 77 मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क was a famous reformer belonged to तुर्की। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, इस्लाह गो थे। किस कंट्री के? तुर्की के। इन्हें फादर ऑफ रिपब्लिक तुर्की भी कहा जाता है और ये तुर्की के पहले प्रेसिडेंट थे 1923 से लेकर 1938 तक। इन्होंने तुर्की को आज़ादी दिलाई थी। अब कैपिटल सुन लें। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है, ग्रीस का कैपिटल एथेन है, चाइना कैपिटल बीजिंग है, तुर्की का कैपिटल अंकारा है। 78 हु एट प्रेजेंट होल्ड्स द ऑफिस ऑफ चीफ एग्जेक्टिव इन अफ़गान गवर्नमेंट? अफ़गान गवर्नमेंट में आजकल चीफ एग्जेक्टिव कौन है? पहले था सी ऑप्शन अब्दुल्ला, लेकिन 11 मार्च 2020 को अफ़गानिस्तान ने इस टाइटल को ख़त्म कर दिया है। चीफ़ एग्जेक्टिव का टाइटल वहाँ पे अब नहीं रहा, तो अब कोई भी चीफ़ एग्जेक्टिव अफ़गानिस्तान में नहीं है। 79 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये वो जगह है जहाँ पे बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर रहता है। ए ऑप्शन है क्वीन ऑफ इंग्लैंड। क्वीन ऑफ इंग्लैंड
रहती है बकिंगम पैलेस में। बकिंगम पैलेस इज़ अ प्लेस वेयर द क्वीन एंड किंग ऑफ इंग्लैंड रेजिडेंस। इंग्लैंड की मलका और इंग्लैंड का बादशाह बकिंगम पैलेस में रहते हैं, जो कि बरतानिया में है। और फ्रेंच प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन लिखा हुआ है, फ्रेंच प्रेसिडेंट एलीजी पैलेस में रहता है। एलीजी पैलेस इज़ अ प्लेस वेयर द फ्रेंच प्रेसिडेंट अब ये काफ़ी दफ़ा पूछा हुआ है, क्वींस ऑफ इंग्लैंड कहाँ रहती हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की कौन सी जगह है, रेजिडेंस प्लेस कौन सी है, फ्रेंच प्रेसिडेंट की कौन सी है, एलीजी पैलेस है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की कौन सी है, वाइट हाउस है। वाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, द ब्लू मॉस्क और द मॉस्क ऑफ सुल्तान एडमन इज़ लोकेटेड इन इस्तांबुल। ब्लू मॉस्क कहाँ पे है? बहुत पुरानी मस्जिद है। इसे सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहते हैं, क्योंकि सुल्तान अहमद ने इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था 1609 में, और 1616 में जाके 1616 में ये जाके कंप्लीट हुई थी। कहाँ पे है? इस्तांबुल में है, तुर्की में है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ काज़ाकिस्तान? काज़ाकिस्तान का कैपिटल आस्ताना है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब ए ऑप्शन है बिश्केक। बिश्केक इज़ अ कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। बी ऑप्शन है अल्मैटी। अल्मैटी किसी कंट्री का कैपिटल नहीं है, ये काज़ाकिस्तान की एक सिटी है। सी ऑप्शन है ताशकंद। ताशकंद इज़ अ कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। 82 व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ DSL in terms of information technology? DSL means the digital subscriber line. DSL digital subscriber line. Who was called आदम सानी? आदम सानी किस पैगंबर का टाइटल है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। सी ऑप्शन। ए ऑप्शन हज़रत इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल खलीलुल्लाह है। बी ऑप्शन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का टाइटल नजीबुल्लाह है। डी ऑप्शन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल कलीमुल्लाह है, क्योंकि आपने खुदा से कलाम किया था, इस वजह से कलीमुल्लाह टाइटल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। विच प्रॉफिट इज़ नॉन एज ज़ुन्नून? ज़ुन्नून किस प्रॉफिट को कहते हैं? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़ुन्नून कहते हैं, क्योंकि आप 40 दिन मछली के पेट में ज़िंदा रहे थे, इस वजह से आपको ज़ुन्नून कहा जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ए इज़ द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल ख़तीबुल अंबिया है। आप बहुत बड़े मुकर्रर थे, खिताब किया करते थे, इस वजह से आपका टाइटल ख़तीबुल अंबिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का टाइटल रूहुल्लाह है। रूहुल्लाह इज़ अ टाइटल ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। 85 है, नेम द कैमल विच द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज राइडिंग ऑन द माइग्रेशन ऑफ मदीना। उस ऊँटनी का क्या नाम है जिस पे आप सल्लम ने माइग्रेशन की थी मक्का टू मदीना? कस्वा। सी ऑप्शन। कस्वा वाज अ नेम ऑफ कैमल that was used in the process of migration from Makkah to Medina. C option. 86 during sleep the man's blood pressure decreases. जब इंसान सोता है, नींद में होता है, तो इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होता है। 87 which country has announced to give 2.3 billion to Pakistan for weather installation in Multan? जापान ने पाकिस्तान को 2.3 बिलियन दिए हैं कि वो वेदर इंस्टॉलेशन लगाएं, मौसम का हाल जाने के लिए वेदर इंस्टॉलेशन लगवाएं मुल्तान में। ये 2018 में दिए थे जापान ने। बी ऑप्शन। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, जापान का कैपिटल टोक्यो कोरिया लिखा हुआ है। अब नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है और साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है।
डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। डी ऑप्शन। किसी भी एसेट को हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डी ऑप्शन। और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट को हमने इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू कम हो गई, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने गाड़ी ली है 10 लाख की, 2 साल उसे इस्तेमाल किया है, फिर बेची है 8 साल की, तो ये जो 2 लाख कम हुए हैं ये उसकी डेप्रिसिएशन कहलाएगी। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, एसेट को इस्तेमाल किया है, उसके बाद उसकी प्राइस कम हो गई है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर इजाफ़ा होगा फिर वो एप्रिसिएशन कहलाएगी। किसी ने 9 लाख की ली है, गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ गई हैं, 10 लाख की बेची है, तो 1 लाख उसका एप्रिसिएशन होगा। या ज़मीन परचेज़ की है 10 लाख की, 15 लाख की बेची है, 5 लाख उसका एप्रिसिएशन है। 89. अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज़ नोन एज सॉर्टिंग। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में तरतीब देना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। वो तरतीब ABCDEFGH इस तरह से भी हो सकती है कि नाम पहले ए वाले हैं, बी वाले, फिर सी वाले, फिर टी वाले। इस तरीके से भी हो सकते हैं। डेट वाइज भी हो सकता है डाटा को अरेंजमेंट करना, या अपर हिस्से हैं ज़्यादा हैं वो ऊपर, जो छोटे हिस्से हैं वो सारे नीचे आते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के 1000 में से 1100 में से 1050 नंबर हैं, वो पहले नंबर पे आएगा, 1048 वाला नीचे, 1045 वाला उससे नीचे, तो ये सॉर्टिंग हो रही है, ये सॉर्टिंग कहलाता है। 90. विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड नोकिया मोबाइल? नोकिया मोबाइल फिनलैंड ने इंट्रोड्यूस्ड किए थे। डी इज़ द राइट ऑप्शन, फिनलैंड। सैमसंग पूछता है, सैमसंग साउथ कोरिया ने फाउंड किया था। मोटरोला पूछता है, मोटरोला USA की कंपनी है। अब कैपिटल, अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन DC है, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, जापान का कैपिटल टोक्यो है, फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। 91. हरचंद उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़ा मगर कितना ऊंचा मकाम पाया। रशीद अहमद सदीकी का ये जुमला किस मज़ाह निगार के बारे में है? पितरस बुखारी के बारे में। पितरस बुखारी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही कम सरमाया छोड़ा था, पैसे से उन्हें कोई लगाव नहीं था, लेकिन उनकी जो राइटिंग थी, राइटर बहुत बड़े थे और बहुत कमाल लिख कर गए थे, इसलिए बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया था। किसने? पितरस बुखारी ने। बी ऑप्शन। सेफ एंड साउंड मीन्स बखैर व आफियत। इल्मी उर्दू लुग़त के मुअल्लिफ़ का नाम वारिस अज़हर हिंदी इल्मी उर्दू लुग़त के मुअल्लिफ़ थे, लिखने वाले थे। और बुरहान की जमा बराहीन है। बी ऑप्शन, बुरहान की जमा बराहीन। शेर के आखिर में तकरार लफ्ज़ी को क्या कहते हैं? रदीफ़ बोलते हैं। रदीफ़, शेर के आखिर में तकरार लफ्ज़ी रदीफ़ कहलाती है। अब ए ऑप्शन है तलमी। तलमी कहते हैं तारीख़ी इशारा देना। बहुत से पोएट इस तरह करते हैं कि अपनी शायरी को खूबसूरत बनाने के लिए वो तारीख़ी इशारा दे देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर देते हैं, इब्ने मरियम लिख देते हैं, तो ये तारीख़ी इशारा अपनी शायरी में डालना, इसको तलमी बोलते हैं। काफ़िया, डी ऑप्शन है। काफ़िया काफ़ी दफ़ा आता है। हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। और मैं आपको एक शेर बता रहा हूँ, उसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों क्लियर हो जाएंगे, इसको गौर से सुनना है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। अब इस शेर में हुबाब और सुराब, शुरू में हुबाब इस्तेमाल हुआ है, नीचे सुराब इस्तेमाल हुआ है। हुराब, सुराब, आवाज़ मिलती है, हम आवाज़ अल्फाज हैं, ये दोनों काफ़िया कहलाएंगे। अब जो सेम अल्फाज हैं, कीसी है, ऊपर में भी इस्तेमाल हुआ है, नीचे भी कीसी लिखा हुआ है, कीसी है, ये रदीफ़ होते हैं। हस्ती अपनी हुबाब कीसी है, ये नुमाइश
सुराब कीसी है। दोनों में कीसी इस्तेमाल हुआ है, ये रदीफ होते हैं। शेर लिखता है काफ़ी दफ़ा और वो कभी काफिया इसमें कहता है ढूंढे, कभी कहता है रदीफ ढूंढे, तो ये आपको पता होना चाहिए। 96 कच्चा छट्टा कहना मुहावरा है, इसके क्या मानी हैं? सही सही हाल बयान कर देना। थकन महक हार जीत कवायद की रूह से क्या हैं? हासिले मसदर हैं। उर्दू के अजीम शायर अकबर अलाहाबादी का असल नाम क्या था? अकबर अलाहाबादी का असल नाम अकबर हुसैन रिजवी था। कातिब बुरहान किसकी नसरी तसनीफ़ है? कातिब बुरहान असदुल्ला ख़ान गालिब ने लिखी थी। मिर्ज़ा असदुल्ला वाज द रियल नेम ऑफ गालिब। 1797 में पैदा हुए थे आगरा में और 1869 में दिल्ली में डेथ हुई थी मिर्ज़ा गालिब की। दो जुमलों को मिलाने वाले अल्फाज मसलन वाओ और वगैरह को क्या कहते हैं? हरूफ अतफ़ कहते हैं। बी ऑप्शन। ये हरूफ दो इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन खाना खाकर मुझे ख़त सुना दो। अब खाना खा कर जो इस्तेमाल हुआ है, कर हरूफ अतफ़ है। इसके अलावा किताब और अखबार ले आओ, किताब के बाद और इस्तेमाल हुआ है और हरूफ अतफ़ है। ये पहले फ़िक्रे में कर और दूसरे में और, ये दोनों हरूफ अतफ़ कहलाते हैं।